देखिए, अभी अपन ने चर्चा कर रहे थे जीटीएम मेथड की। और जीटीएम मेथड में अपन ने उसके एडवांटेज या ये कहे कि मेरिट्स तक अपन ने जानकारी ले ली। अब अपन चर्चा करेंगे इसके डिसएडवांटेज क्या है, और डिसएडवांटेज के बाद में अपना अगला जो मेथड होगा वो होगा डायरेक्ट मेथड। देखिए, डिसएडवांटेज या फिर ये कहे डीमेरिट, यानी इसके दोष क्या है। प्रत्येक वो मेथड जिसके अगर एडवांटेज हैं तो आपको उसके डिसएडवांटेज भी देखने को मिलेंगे। अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि अपन ने देखा था इसमें एक रीडिंग एंड राइटिंग जो स्किल्स थी वो डेवलप हो रही थी, लेकिन जब इसके डिसएडवांटेज की अपन बात करते हैं तो प्रमोट्स नो कम्युनिकेटिव एबिलिटी, यानी संप्रेषण की जो क्षमता है, स्किल है, वो बच्चों में डेवलप नहीं होती है। ये इसकी कमी है, सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। टोटल नेग्लेक्ट स्पोकन लैंग्वेज। आपको पता है ये टीचर सेंटर्ड मेथड है। जब ये टीचर सेंटर्ड मेथड है तो इसमें अधिक से अधिक जो स्पोकन करेगा वो टीचर करेगा, यानी छात्र इसमें स्पोकन नहीं करता है। तो जब छात्र स्पोकन नहीं करता है तो उसका उच्चारण जो कौशल है, अभिव्यक्ति का जो माध्यम है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। टू मच एम्फेसिस, एम्फेसिस का मतलब होता है प्रेशर, जोर डालना। ग्रामर रूल्स, यानी ये बच्चों को स्वयं सीखने या फिर लर्निंग बाय डूइंग पर जोर नहीं देता ये मेथड, ये ग्रामर रूल के ऊपर जोर देता है। फर्स्ट ग्रामर रूल सिखाया जाता है, आफ्टर देन बच्चे को एग्जाम्पल दिए जाते हैं। टोटली अगेंस्ट द पेडागोजिकल व्यूज, मैंने आपको पहले ही बताया था ये शैक्षिक यानी मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि निगमन विधि पर यह आधारित है। जबकि अपन डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे वो आगमन विधि पर आधारित है, तो वो साइकोलॉजिकल मेथड है। ये साइकोलॉजिकल व्यूज नहीं है, ये फिलोसफिकल जरूर है। लैंग्वेज टीचिंग, टीचर डोमिनेटिंग, मोनोटोनस प्रोसेस, इसकी जो प्रोसेस है उबाऊ है, नीरस है। मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस, यानी बच्चे ऊब जाते हैं। लेकिन ओवर क्राउडेड क्लास के लिए बेनिफिट भी है, जबकि हमारा जो डायरेक्ट मेथड होगा ठीक इसके विपरीत होगा। इसके जितने भी काम होंगे उसके विपरीत डायरेक्ट मेथड होगा। डोंट प्रोवाइड इक्वल कंसिडरेशन ऑफ फॉर स्किल्स, ये जो चारों स्किल होती है उस पर बराबर जोर नहीं देती। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये केवल रीडिंग और राइटिंग पर प्रेस करती है, जबकि लिसनिंग और स्पीकिंग को ये नेग्लेक्ट करती है। लिटिल अटेंशन टू प्रोनाउंसिएशन, जो बच्चों से बुलवाया जाता है, स्पोकन करवाया जाता है, वो नाम मात्र करवाया जाता है, यानी लिटिल अटेंशन होता है। इट प्रोवाइड प्रैक्टिकली नो ड्रिल, व्यवहारिक तौर पर बच्चों से कोई एक्टिविटीज नहीं करवाई जाती। फॉर ओरल स्किल, ये जो पॉइंट है ना ये आपको याद रखना है। देखिए, इस ओरल का मतलब तो क्या होता है, इस ओरल का मतलब होता है कानों से, यानी लिसनिंग, ये ध्यान रखना, लिसनिंग। और इसका मतलब होता है स्पीकिंग। तो मैंने अभी आपको बताया दो जो स्किल्स है उनको नेगलेक्ट करती है। प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है, ओरल स्किल को नेगलेक्ट कौन सा मेथड करता है, तो ध्यान रखना जीटी मेथड। एक है डोंट क्रिएट डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन आइडिया एंड एक्सप्रेशन, यानी विचार और जो हमारे भाव हैं उनके बीच में ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनाता। ये भी एक मेन पॉइंट है। एक और चीज़ इसकी लिमिटेशन है, इसमें क्या होता है कि बच्चे को कोई भी जब एक्टिविटीज, पहली बात तो बहुत लिटिल एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, और जब कोई एक्टिविटीज़ दी जाती है इसमें बच्चे को, तो बच्चा क्या होता है पहले उसको अपने माइंड में एक्वायर करता है। फिर कोई भी वर्ड को, जैसे इंग्लिश वर्ड है उसको माइंड में एक्वायर किया, एक्वायर करने के बाद में बच्चा क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, माइंड में सोचेगा, उसके बाद में उसका ट्रांसलेशन करेगा। तो इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए बच्चा जल्दी से जो टारगेट लैंग्वेज है उसको स्पोकन नहीं कर पाता। यही रीज़न होता है हमारे यहाँ
कि हम लोग टारगेट लैंग्वेज को हमारे माइंड में पहले सोचते हैं, फिर उसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड इस बात को कहता है, इसके अगेंस्ट डायरेक्ट मेथड को लाया गया था, और उसमें ये कि आप जिस भाषा को पढ़ रहे हो उसी भाषा में आपको सोचना है, उसी भाषा में आपको थिंकिंग करनी है। देखिए अपन ने JTM मेथड को पढ़ा, यह इस मेथड से जो भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्नों का यहाँ समावेश किया है। प्रत्येक लाइन एक आंसर है, प्रत्येक लाइन एक प्रश्न भी है और एक आंसर भी है। आपको बड़े अच्छी तरीके से इसको समझना है कि लाइन कह क्या रही है। अगर आपने इस मेथड को बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़ा तो ये डेफिनेटली है कि JTM मेथड से यदि कोई प्रश्न बनता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। इसके उपनाम 7 इसके उपनाम हैं। कौन कौन से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में ये ध्यान रखना, मैंने आपको जो बताई थी कि इसमें ट्रांसलेशन के माध्यम से बच्चा सीखता है। सेकंड बात यह है कि इसमें ग्रामर को लैंग्वेज की सोल बताई गई है। ये चीज़ इसमें मोस्ट है, इसमें बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं।